जय हिंद दोस्तों, मैं शेर सिंह तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 9 और 10 मार्च के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को पल पल की वीडियो की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देर के हुए फटाफट शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, हाल ही में निर्मित आरोग्य वनम कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब है 6.6 एकड़। तो हाल ही में निर्मित आरोग्य वनम जो है वो 6.6 एकड़ में फैला हुआ है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर लेते हैं। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजधानी नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है। आरोग्य वनम को शुरू करने का उद्देश्य आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनके प्रभाव को बढ़ावा देना है और इसे योग मुद्रा में बैठे मनुष्य के आकार में विकसित किया जाएगा। इसमें आयुर्वेद में चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोगी पौधों और जड़ी बूटियों की लगभग 215 प्रजातियां उपस्थित होंगी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है, एक्सिस बैंक ने भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इस प्रश्न के अगर सही जवाब की बात करें तो एयरटेल इस प्रश्न का सही जवाब है। हाल ही में एक्सिस बैंक ने भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एयरटेल के साथ एक समझौता किया है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, नारी शक्ति पुरस्कार कितनी महिलाओं को दिया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति पुरस्कार जो है वो 29 महिलाओं को दिया गया है। और नारी शक्ति पुरस्कार जो है भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। और साथ ही इस पुरस्कार की शुरुआत 1999 में हुई थी और इसमें राशि जो है वो 2 लाख रुपए दी जाती है और यह पुरस्कार 25 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 मार्च 2022 को किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर परमगंग को स्थापित किया गया है? अगर आप लोगों से सुपर कंप्यूटर का नाम पूछा जाए तो इसका नाम है परमगंग। तो इसे हाल ही में किस संस्थान में स्थापित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है IIT रुड़की। तो हाल ही में 7 मार्च 2022 को IIT रुड़की में सुपर कंप्यूटर परमगंग को स्थापित किया गया है। परमगंग एक सुपर कंप्यूटर है। इसका निर्माण राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किया गया है और राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन CDAC द्वारा 2015 से 2022 तक 7 वर्षों के लिए चलाया गया है और इस मिशन के तहत 70 से अधिक सुपर कंप्यूटर तैयार किए जाएंगे। अगर भारत के पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम 8000 जो है भारत का सुपर कंप्यूटर था जिसे CDAC पुणे ने तैयार किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में कौन भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्रियंका नुटक्की। तो प्रियंका नुटक्की हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। अगर इनकी एज की बात की जाए तो ये 19 वर्ष की हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, सिलिनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है श्रीलंका। तो सिलिनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच किया गया है। बात करते हैं सिलिनेक्स के फुल फॉर्म की। तो सिलिनेक्स का फुल फॉर्म है
श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। और इस भारत जो है इस साल स्लिनेक्स नौसेना अभ्यास के 9वें संस्करण की अध्यक्षता कर रहा है और यह अभ्यास 7 से 10 मार्च के बीच 2 चरणों में आयोजित होगा। तो अगर पहले चरण की बात करें तो इसका पहला चरण 7 और 8 मार्च को विशाखापट्टनम में आयोजित होगा तथा दूसरा चरण का आयोजन 9 और 10 मार्च को बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? इसका उद्देश्य दोनों देशों की नौसेना के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा देना और आपसी समझ में सुधार करना तथा सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब है बेंगलुरु कर्नाटक। तो हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है और इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? इसका उद्देश्य युवा उद्यमिताओं को नए लक्ष्य बनाने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने में मदद करना है, साथ ही एक अद्वितीय नेटवर्किंग अवसर भी प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महिला दिवस के अवसर पर कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किस राज्य ने की थी? तो ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन है छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ ने महिला दिवस के अवसर पर कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की थी। तो इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी। इस योजना के तहत दूसरी बालिका के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और इससे शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को काफ़ी राहत मिलेगी। यह योजना आर्थिक भागीदारी में पुरुषों से पिछड़ रही महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने के लिए भी शुरू की गई है। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात हुई है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके। और अगर छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी है रायपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे महाराष्ट्र में किस महान मराठा योद्धा की लगभग 9.5 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? अगर इस प्रश्न के सही जवाब की बात की जाए तो इस प्रश्न का सही जवाब है छत्रपति साहूजी महाराज। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र यानी पुणे में महान मराठा योद्धा छत्रपति साहूजी महाराज की 9.5 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। मराठा साम्राज्य की अगर बात की जाए कि ये कब से कब तक रहा तो 1645 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक यह अस्तित्व में रहा। और मराठा साम्राज्य की राजधानी की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी रायगढ़ थी और यह साम्राज्य जो है वो सिसोदिया वंश से संबंधित था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं। भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी और बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री दीपू मोनो द्वारा ढाका बांग्लादेश में
2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया है, तो इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य रखा गया है। अब यहाँ बांग्लादेश की बात हुई है तो बांग्लादेश की राजधानी देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और बांग्लादेश की मुद्रा की बात करें तो टका यहाँ की मुद्रा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद जी हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको पल पल के वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगर आपको हमारे इस वीडियो की PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।